हेलो दोस्तों, मैं आपका दोस्त गोपाल और सभी का मेरे यूट्यूब चैनल बिंग ऑफ फाइनेंस पर स्वागत है। दोस्तों, आज हम बात करने वाले आत्मनिर्भर भारत। मोदी जी ने अपने एक जब देश को संबोधन कर रहे थे तो आपने सुना ही होगा आत्मनिर्भर शब्द का उन्होंने यूज किया। क्या इस वर्ड का मतलब क्या, आत्मनिर्भर का मतलब क्या, क्या इससे क्या बेनिफिट होने वाले इंडिया को, आखिर ये आत्मनिर्भर लाया क्यों गया है, इस सब के पीछे की पूरी कहानी क्या, क्या इससे हमारी युवा शक्ति को एक न्यू तरक्की मिलेगी, एक न्यू को अपॉर्चुनिटी मिलेगी जिससे हम अपने देश को आगे कर सके। तो इस सब टॉपिक पे आज हम बात करने वाले थे। चलो वीडियो स्टार्ट करो। दोस्तों, सभी जानते हैं कि एक्चुअली कोरोना वायरस को लेकर पूरा ग्लोबल का जीडीपी जो बहुत ही कम हुआ, मतलब पूरे संसार में मंदी छा गया है, जिसको लेकर अभी कुछ दिन पहले अभी अमेरिका और चाइना में ट्रेड वार चल यानी व्यापारिक वार चल रहा है। और इसी को लेकर देखते हुए भारत ने एक इन्वेस्ट किया एफडीआई को किसी और की मदद से, जिससे लेकर चाइना को बहुत बुरा लगा और उन्होंने कहा कि हम भारत को अगर ऐसा हुआ तो मैं अपना बहुत सारा सामान नहीं होगा। जैसे मैं आपको बता दूं कि इंडिया जो है फार्मा के जो एपीआई होते हैं, मतलब एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट, जो मेडिसिन बनाने में जो मटेरियल होते हैं उसे हम एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट करते हैं, वो 80% कहाँ से आती है? चाइना से। तो चाइना ने बोला अगर इंडिया हमारे साथ ऐसा व्यवहार करेगा, अगर हमारे साथ मिलकर नहीं रहेगा तो हम जो माल इंडिया को देना बंद कर देंगे। यहाँ तक कि यही नहीं, हम एपीआई नहीं, हमारे देश का जितने भी कल्चरल प्रोग्राम होते हैं वहाँ मैक्सिमम, चाहे वो दीपावली हो, दुर्गा पूजा, कोई भी छोटी से छोटी फेस्टिवल हो, हम चाइना से मैक्सिमम सामान इंपोर्ट करते हैं। तो जब चाइना ने ये वर्ड कहा कि अगर ऐसा कुछ हुआ जो हमारा रिलेशन, अगर इंडिया हमारे साथ अच्छी बॉन्डिंग बना कर नहीं रखेगा तो हम इंडिया से अपना जो व्यापारिक संबंध है वो बहुत ही खराब हो जाएगा और हम उन्हें नहीं देंगे। क्योंकि अगर जाते अगर एपीआई 85% जो चाइना हमें इंपोर्ट करते अगर हमें नहीं देगा तो हमारे यहाँ मेडिसिन नहीं बन पाएगी, क्योंकि हमारे यहाँ जो एपीआई वो प्रोड्यूस नहीं हो पाते। तो इसीलिए मोदी जी ने आया और हमें 20 लाख हजार करोड़ का जो पैकेज है, जिसमें उस चीज़ को आगे बढ़ाने की कोशिश की जो हमारे यहाँ है और वो छुपा हुआ है, वो आगे नहीं बढ़ पा रहा। जैसे बिहार में मखाना बहुत प्रोड्यूस होता है, तो उस मखान को नॉट ओनली बिहार, नॉट ओनली इंडिया, ऑल ओवर द वर्ल्ड डिस्ट्रीब्यूट किया जाए, एक्सपोर्ट किया जाए। जैसे मिथिला पेंटिंग आर्ट है, वो बहुत सी जगह नहीं पता है, तो कहते हैं इस आर्ट को, मतलब जितनी भी छोटी छोटी बिजनेस या हर स्टेट का जो कल्चरल है जो हमारे यहाँ प्रोड्यूस होता है उसको हम एक्सपोर्ट करना चाहते हैं, नॉट ओनली इंडिया, ऑल ओवर द वर्ल्ड, ग्लोबली लेवल उसको इंपोर्ट करना चाहते हैं। ठीक है, यहाँ पे एक सबसे बड़ी बात आती है कि मान के चलिए हम आत्मनिर्भर बन गए, ओके, हमने अपना बिजनेस डेवलप किया, हम जानते हैं हम अपना बिजनेस डेवलप करेंगे। देखिए, कोई भी छलांग लगाना बहुत मुश्किल होता है, एक बैग हम छलांग नहीं लगा सकते, एक बैग हम अपने आप पे निर्भर हो सकते, लेकिन स्लोली स्लोली। सबसे बड़ी बात आती है कि जो हमारी जो न्यू जनरेशन है, क्या उसमें वो टेक्निक है, स्किल है, जो हमारी जो न्यू टेक्निक है उसको जल्दी से जल्दी सीख सकेंगे। सबसे बड़ी बात है कि यहाँ पे एजुकेशन पे ध्यान देना पड़ेगा कि अगर आपको आत्मनिर्भर बनना है, जो हमारी जो यंग जनरेशन है इंडिया में सबसे ज़्यादा यंग है, जो हमारी यंग जनरेशन है उसको उस चीज़ न्यू स्किल को जल्दी से जल्दी सीखना। अगर हम बात कर ले चाइना या जापान की, जो वहाँ की न्यू जनरेशन है उसको हर टेक्निक आता है, उन्हें सिखाया जाता है। जब हम R&D पर पैसा खर्च कर रहे हैं, जबकि चाइना एक ऐसे देश जो R&D पर पैसा नहीं खर्च करती, वो डायरेक्ट दूसरे के कॉपी करके खोल खाल के बना के और फिर अपने युवा को सिखाता है और फिर उसका प्रोडक्शन करता है। लेकिन ये बात है इंडिया या दूसरा किसी भी कंट्री की बात करें तो R&D पर पैसा खर्च करता है। और तो सबसे बड़ी बात यहाँ पे आती है कि जो हमारे युवा है उनको ये समझना, उनको ये सिखाना हो, जब हम न्यू स्किल को भी अगर बाहर से आएगा तो उसे हम कैसे सीखेंगे, क्या हमारे इस युवा में उस टेक्निक को सीखने की अवेलेबिलिटी है। अगर ये हम कर लेंगे तो देखिए, आत्मनिर्भर अगर हम हो गए, अगर हमने खुद से अपना सामान प्रोड्यूस करने लगा तो हमें किसी देश पर निर्भर नहीं होना पड़ेगा। चाहे कोई भी छोटी से छोटी सामान हो, हम उसको एक्सपोर्ट कर देंगे, और जैसे ही हम इसको एक्सपोर्ट करेंगे, मतलब हम अपने देश से दूसरे देश में सामान भेजेंगे, तो उस देश के डॉलर हमारे देश में आएंगे, जिससे क्या हमारे देश का ग्रोथ होगा। जो लैक ऑफ जॉब है, हमारे बहुत सारे युवा बेरोजगार हैं, उन्हें जॉब करने की अपॉर्चुनिटी मिलेगी। बहुत सारी बाहरी कंपनी इंडिया में आके अपना बिजनेस डेवलप करेगा, इससे हमारे जो देश के युवा है, जो हमारे बेरोजगार भाई है, उन लोग को जॉब मिलेगा। तो देखिए, आत्मनिर्भर एक बहुत बड़ी चीज़ है। अगर ये हम कर लिए आत्मनिर्भर, तो इतना समझिए कि हमारी जो देश है एक अलग ऊंचाई पे जा सकती है। और ये देखिए, जब भी कोई मुश्किल समय आता है उसी एक सोल्यूशन बन के आता है। और ये कोरोना वायरस को लेकर ग्लोबल मंडी जो चल रही है, अगर इसमें हमने वो चीज़, वो स्किल डेवलप कर लिया, अगर हम अपनी छोटी छोटी बिजनेस को डेवलप कर लिया, ग्रो कर लिया, तो अगर हमने बाहरी लेवल एक्सपोर्ट करना चालू कर दिया तो हमारे देश को बहुत ही ज़्यादा बेनिफिट होगी। क्योंकि हर चीज़ में हम देख रहे हैं चाइना हमसे आगे निकल जा रहा है, हम हर एक छोटी से छोटी चीज़ चाइना से इंपोर्ट कर रहे हैं। देखिए, इंपोर्ट करना सही है, लेकिन जब वो आप सामने वाला घमंडी करने लगे ना तो उन्हें जवाब देना चाहिए। इसीलिए मोदी जी ने कहा, मतलब उन्होंने सिंपल लैंग्वेज में कहा कि चाइना के ऐसे की तैसे, इसी मतलब आत्मनिर्भर का मतलब कि हम अपने आप की सेल्फ डिपेंडेंस
हम दूसरे पे भरोसा अगर कोई भी चीज़ की जरूरत हो तो हम खुद अपने देश में वो चीज़ बनाए और खुद इसे हम एक्सपोर्ट करें, हमें बाहर से मांगने की कोई ज़रूरत नहीं पड़े। अब जैसे आप देख लीजिए फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर, ये कितनी सभी बाहर की चीज़ है। अगर वही चीज़ हम इंडिया में बना लें, जैसे इंडिया का जैसे वैसे बाहर का है उसी तरह हाइक हमारे इंडिया का, अगर इसको हम ग्रो करने लगे तो इससे हमारे देश की इनकम जो है बढ़ेगी, क्योंकि जब बाहर से हमारे देश में पैसा होगा तो हमारे देश की जो जीडीपी है वो मजबूत होगी। तो यही आत्मनिर्भर का बहुत बड़ा फायदा। अगर हमने आत्मनिर्भर हो गए, हमने खुद से वो सब टेक्निक को स्किल प्रोड्यूस कर लिया, मैन्युफैक्चर करने लगा, खुद से एपीआई ये सब कुछ बनाने लगा, तो हमारे देश को बहुत बड़ी फायदा होने वाली है। देखिए बहुत सारे नेता इस आत्मनिर्भर का मजाक उड़ा रहे, बहुत सारे क्रिटिसाइज भी करे कि ये नहीं हो सकता। देखिए सब कुछ हो सकता है, जब भी कोई प्रॉब्लम आती है तो उसका सोल्यूशन ढूंढना है हमें, ना कि उससे पीछे भागना है। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको अच्छा लगा, और वीडियो आपको अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक यू।